गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। सालिक सदा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है गाइस। इतने दिनों से वीडियो वगैरह नहीं आ रही थी। इसका मेन कारण है कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था 12th का, एंड मैं ध्यान दे रहा था क्योंकि पढ़ाई वगैरह भी करनी थी और घर से प्रेशर है कि अच्छी नंबर आनी चाहिए, इसलिए मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा था और फोकस थी मेरी पढ़ाई पर। सो गाइस, अभी मैं इधर पर आया हुआ हूँ बैठने के लिए इधर, और फुल मस्ती कर रहा हूँ गाइस। मतलब अभी रमज़ान भी स्टार्ट हो गया है और फिर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा मतलब क्या करे नहीं करे। सो गाइस, अभी मेरा कल एग्ज़ाम है उर्दू का और रमज़ान स्टार्ट हो गया। रमज़ान का दूसरा दिन है, तो मुझे कल रोज़ा रख करके एग्ज़ाम लिखने के लिए जाना है। कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं वीडियोस में रेगुलर देखता हूँ, ट्राई करूँगा रेगुलर आने के लिए, रेगुलर वीडियोस वगैरह बनाऊँ। बट मुझे पता है कि मैं रेगुलर नहीं हो पाऊँगा। इसलिए रेगुलर नहीं हो पाऊँगा क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है गाइस। कंटेंट होना चाहिए तभी तो, और कोई कंटेंट बन ही नहीं रहा है। यहाँ पर कोई कंटेंट है ही नहीं, गांव है तो क्या ही कंटेंट मिलेगा। तो कुछ कंटेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता हूँ, चुपचाप बैठा हुआ रहता हूँ। अब एग्ज़ाम लिखने जा रहा हूँ, अगर चाहता तो वहाँ वीडियोज़ बना सकता था क्योंकि मैं फ़ोन लेकर के जाता था, तो आराम से वहाँ पर वीडियोज़ बनाता। बट मैं नहीं बनाता, इसलिए क्यों नहीं बनाता था क्योंकि मेरे को पसंद नहीं थी। मैं आराम से वीडियो बना सकता था एग्ज़ामिनेशन में, क्योंकि फ़ोन तो लेके जाता था वहाँ बाहर में, किसी को दे देता था, दोस्त लोग रहते थे बाहर में तो उनको दे देता फ़ोन। मैं जाने के टाइम वीडियो बना सकता था, आने के टाइम वीडियो बना सकता था। वहाँ पर मैं पहले जाता था, मेरे को टाइम मिलता था कुछ टाइम, तो वहाँ पर वीडियो बना सकता था। बट मैं इसलिए नहीं बनाता था क्योंकि मेन फोकस था मेरा एग्ज़ाम पे। मेरा एग्ज़ाम पे 70-80% आ जाए तो मेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे को अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना है, और अच्छा कॉलेज में तभी एडमिशन होगा जब 70-80% आएगा, और नहीं आएगा तो भाई पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, नहीं होगा भाई। मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा भाई। और अगर कंटेंट मुझे चाहिए तो मुझे 70-80% तो चाहिए, वो मिल जाएगा। उसके बाद मुझे कंटेंट भी मिल जाएगा और कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा मुझे, बस 70-80% आएगा तो उर्दू का एग्ज़ाम है। वैसे तो मुझे उर्दू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ईज़िली उर्दू का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ, ईज़िली क्लियर हो जाएगा क्योंकि मुझे उर्दू आता है भाई। मैं पढ़ा हुआ हूँ उर्दू, मैं लिख भी लेता हूँ, मैं समझ भी लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ, सब कुछ मतलब क्लियर कर लेता हूँ मैं उर्दू में सब कुछ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम यही है ना कि कल एग्ज़ाम है और थोड़ा सा पढ़ा वढ़ा भी नहीं हूँ तो, और भाई कौन होगा मेरे जैसा। 12th क्लास में हूँ, 12th का एग्ज़ाम है कल मेरा, वो भी उर्दू का, और किताब अभी तक नहीं है मेरे पास, बुक्स नहीं है। मैं बुक लिया ही नहीं हूँ तो कहाँ से रहेगा। देखो अब कैसे पढ़ता हूँ, मॉडल सेट निकाल करके, मॉडल सेट निकालूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा उड़ूंगा और उसी से देखता हूँ। अगर क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है कि उर्दू में मुझे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं वैसे, क्योंकि मुझे उर्दू बहुत अच्छी तरीके से आती है। मतलब क्या बोलूँ, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम था मेरा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो मुझे लग रहा था इकोनॉमिक्स में डर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इकोनॉमिक्स मेरे से क्लियर नहीं होगा। पर जब मैं गया एग्ज़ाम हॉल पर बैठा और जब मुझे क्वेश्चन पेपर मिले ना भाई, और मैं क्वेश्चन देख करके ही समझ गया कि भाई मेरे एकदम इकोनॉमिक्स के पेपर तो क्लियर हो जाएंगे। मेरे को शुरू से डर लग रहा था क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स उतना मतलब हल्के में ले लिया था इकोनॉमिक्स को। बट जैसे जैसे मैं सुना ना एग्ज़ाम के टाइम पे तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। बट जब पेपर देखा तो मुझे लगा क्लियर हो जाएगा, और हो भी गया क्लियर। मैं अच्छे से एग्ज़ाम लिख करके आया हूँ और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया भाई। डर था जो कि ख़त्म हो गया भाई। अब डर इस बात का है कि कल उर्दू का है, तो वो भी अगर बेहतरीन तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना भाई, तो एक हाँ डर ख़त्म हो जाएगा कि भाई आप कोई पेपर बचा हुआ नहीं है, आराम से मैं एग्ज़ाम लिख सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा एग्ज़ाम लिख करके। उसके बाद मैं वीडियोस वगैरह में ध्यान दूंगा, एडिटिंग एंड ये क्या बोलते हैं इसको, थंबनेल वगैरह में, ऐसा मैं ध्यान दूंगा, वीडियोस में ध्यान दूंगा, यूट्यूबिंग में ध्यान दूंगा। तो बस कल का वेट है, कल मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, मैं ये वीडियो आज आज ही डाल दूंगा या कल डाल दूंगा। एंड भाई सॉरी इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, क्योंकि भाई मैं फंसा हुआ था यार एग्ज़ाम के चक्कर में, क्योंकि घर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रही थी मुझे कि भाई तुमको 70-80% चाहिए। घर वालों को क्या चाहिए कि तुम नंबर लो, तुम चाहे जैसे भी लो। लेकिन मेरा ये है कि भाई मैं आज तक कभी चीटिंग किया नहीं हूँ, तो अभी भी मैं चीटिंग नहीं करूँगा, अपनी मेहनत से लिखूँगा, जो आएगा अच्छा है मेरे लिए अच्छा है।
क्योंकि मैं अपनी मेहनत से लिखूंगा। अगर मेरे 70-80% आते हैं तो मेरी मेहनत से आएंगे। अगर कहीं मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा भाई, वहाँ चीटिंग तो नहीं कर सकता ना मैं, वहाँ तो मैं चीटिंग नहीं कर सकता। वहाँ तो मुझे जो है वो जवाब देना पड़ेगा उनको, तो वहाँ तो कुछ मेरा हो नहीं पाएगा, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। तो इसके लिए कि मैं अपनी मेहनत से भाई कर रहा हूँ, अपनी मेहनत लगा रहा हूँ। अब जो मेरे पास है भाई, मेरे को जो याद है, मेरे जो दिमाग में है, जो मैं पढ़ा हूँ, उस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ। और जो मेरे से नहीं हो रहा भाई, उसको मैं छोड़ भी नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, उससे मिला जुला करके कुछ भी लिख दे रहा हूँ, बट लिख रहा हूँ ज़रूर। छोड़ने से क्या है कि मतलब जैसे कि देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ 5 नंबर का, तो कम से कम मेरे को 2 या 3 नंबर तो मिल जाएंगे ना, एटलीस्ट 2-3 नंबर मिल जाएगा मेरे लिए, उतना बहुत है भाई। जो फ्री के उतने मिल रहे हैं सिर्फ लिखने के, तो बहुत है। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ भाई एग्ज़ाम, और कम से कम 70-80% चाहिए। उसके बिना मेरा कुछ नहीं है, कल्याण है भाई। फिर पता नहीं कि मेरे को काम करने जाना पड़ेगा या कुछ भी, क्या है नहीं है, सब देखना पड़ेगा। तो बस यही है कि मैं कल फ्री हो जाऊंगा। कल दोपहर से एग्ज़ाम है, 5 बजे तक, 5:15 तक है, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा आराम से। एंड अभी मैं कुर्ता वगैरह सब पहना हुआ हूँ, क्योंकि अभी असर का अजान हुआ, नमाज वमाज पढ़ करके इधर आया हुआ था इस साइड बैठने बैठने के लिए। मतलब मैं तो इस साइड आता रहता हूँ बैठने बैठने के लिए। और गाइस, मैं एक और बाइक लेकर के आ चुका हूँ, जो कि FZX होने वाली है। और वो लोग आप मतलब वो जो बाइक है उसको आपने वीडियोस में देखा होगा, क्योंकि जब भी मैं नानी घर जाता था उसी को चलाता था। अभी तो मैं साइन लेकर के निकला हूँ, क्योंकि आज मन कर रहा था, जब से उसको लाया हूँ तब से उसी को चला रहा हूँ, इसको नहीं चलाता। तो मन कर रहा था कि आज इसी को लेकर के निकलूँ, तो इसी को लेकर के निकला हूँ भाई। पहला प्यार तो यही है ना भाई, क्योंकि इसी से सीखा हूँ भाई, इससे सब कुछ है, इससे रश ड्राइविंग है, सब कुछ है भाई, ब्लॉगिंग है, मतलब जो भी है सब इसी से है भाई मेरा। तो भाई इसी से मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ भाई, और किसी से नहीं। इसलिए लाइफ में लड़कियों को आने का नहीं दिया हूँ भाई। कोई लड़की मत आओ मेरी लाइफ में, मैं अकेला ही ठीक हूँ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा ख्याल से जल्दी ही आएगी, क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मतलब कल समझो कि कल कोई वीडियो ही नहीं बनाऊँगा, कल कोई वीडियो नहीं बनेगी। परसों में या उसके कल में, परसों के कल में वीडियो बनेगी और आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, मुझे सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना।